अयान हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। डॉक्टर एम ए खान मैनेजिंग डायरेक्टर, डॉक्टर सत्येंद्र मिश्रा फिजिशियन, डॉक्टर आदि शुक्ला न्यूरोसाइकेटिक, डॉक्टर मोहम्मद नदीम खान MBBS MS, डॉक्टर आर के गुप्ता MBBS BA, डॉक्टर रुकैया अंसारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रतीक M कौशिक शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ। अयान हॉस्पिटल, कियान क्लर्क होटल, गोरा बारिक, अमहट, सुल्तानपुर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हसन मेहंदी खान और आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज सुल्तानपुर। तो मैम सुल्तानपुर के नगरीय क्षेत्र घासीगंज में आए हुए हैं। घासीगंज में हम आपको एक ऐसा विद्यालय दिखाएंगे, सरकारी विद्यालय है, प्राइमरी पाठशाला है और वो बहुत ही दयनीय हाल में वो स्कूल चल रहा है। और इस स्कूल के हम बता दें, कैमरामैन कहेंगे दिखा दें, आपको लिखा हुआ है यू डाइस कोड इसका, जो कि 9492 300207 है और प्राथमिक विद्यालय घासीगंज नगर क्षेत्र उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है विद्यालय। और यहाँ पर विद्यालय के बाहर आप देख सकते हैं कि ये ईंट गिरा हुआ है, किसी का यहाँ पे मकान वगैरह बन रहा है, जो यहाँ पर ईंट गिरा रखा है, गिट्टी मोरंग गिरवा रखा है और सीमेंट भी है और सरिया भी है और यहाँ पर मसाला भी बन रहा है, जिनका घर निर्माण हो रहा है। कैमरामैन कहेंगे दिखा दें, देखिए मसाला भी यहाँ पे है, जो कि ये स्कूल का क्षेत्र है जहाँ पे ये सारे आइटम्स गिरे हुए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये स्कूल के क्षेत्र में है और इसका उपयोग मोहल्ले वाले यहाँ पे कर रहे हैं। और उसी में एक कोई बाहर से आया हुआ है परिवार, जो यहाँ पर देख सकते हैं, कैमरामैन कहेंगे दिखा दें आपको कि यहाँ पर ये शीशे का जो है थोड़ा घर टाइप का बना रहे हैं। तो ये यहाँ पे बनाते हैं और इसको बेचते हैं, जिससे इनका अपना जीवन यापन चल रहा है और इनके साथ इनके बच्चे भी हैं जो यहाँ पे इनके साथ रहते हैं। तो इससे पहले भी मैं एक बार आया हुआ था इस स्कूल में, लेकिन उस दिन इत्तेफाक से स्कूल में छुट्टी थी और स्कूल नहीं खुला हुआ था। लेकिन आज जब मैं आया हूँ तो यहाँ पर स्कूल खुला हुआ है और इस स्कूल में हम आपको दिखाएंगे महज 3 कमरे हैं, जिसमें एक कमरा जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये रसोईया बना हुआ है, किचन बना हुआ है, जिसमें यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनके खाने का प्रबंध किया जाता है, खाना बनाया जाता है और ये कमरा है। तो अब इसमें लाइट वगैरह है कि नहीं है ये अभी हम बाद में जानेंगे और पंखा वगैरह शायद इसमें लगा हुआ है। और मैं कहूँगा दिखा दें, ये जो कमरा मैंने आपको अभी दिखाया है ये प्रधानाध्यापक कक्ष है, मतलब इसको प्रिंसिपल कह लें और हेडमास्टर कह लें, ये उनका कमरा है। और हेडमास्टर के कमरे में बच्चों के खाने के लिए खाना बन रहा है, राशन रखा हुआ है, अलमारी रखी हुई है। अब हम आते हैं प्रिंसिपल के मतलब हेडमास्टर प्रधानाध्यापक के बगल वाले रूम में, जहाँ पर हमको कुछ बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं और इसमें टीचर है यहाँ पे। और अभी हम टीचर से भी बात करेंगे और पहले हम दिखाएंगे कि बच्चों को आप दिखा दीजिए कमरे में जो बच्चे हैं यहाँ पर। और अभी मात्र इसमें 6 बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि बाकी बच्चे कहाँ हैं, शायद घर वगैरह गए हैं। और इस स्कूल की आप कंडीशन देख सकते हैं, वायरिंग भी है, पंखा भी लगा हुआ है और बोर्ड भी है, होल्डर भी लगे हुए हैं, लेकिन होल्डर में लाइट नहीं है और इस कमरे में अंधेरा है। मास्टर साहब हमारे साथ, एक बच्ची यहाँ भी बैठी हुई है, मास्टर साहब भी हमारे साथ हैं और ब्लैक बोर्ड इसमें लगा हुआ है, अच्छा लगा हुआ है ब्लैक बोर्ड, व्हाइट कलर का लगा हुआ है। विषय भी इस पे लिखा हुआ है हिंदी, शायद आज बच्चों को हिंदी पढ़ाई जा रही है। और प्राथमिक विद्यालय घासीगंज लिखा हुआ है, विकास क्षेत्र नगर क्षेत्र जनपद सुल्तानपुर। शिक्षक का नाम, फोटो, पदनाम, शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यता, विद्यालय में तैनाती की तिथि, मानव संपदा ID मतलब दुर्गेश कुमार श्रीवास्तव जी यहाँ के सहायक अध्यापक हैं, BA BTC और C.Tet इन्होंने किया हुआ है। इनकी तैनाती विद्यालय में 10/10/2019 को हुई है और इनकी ID है 270-415 इनकी ID है। तो यहाँ पर ये है। और अच्छा, इस स्कूल में हमको एक चीज देखने को मिला है,
इसमें डस्टबिन रखा हुआ है। चलिए, जो भी बच्चे कुछ खाते पीते हैं या कुछ वो देखिए कचरा वगैरह भी जो है इसी डस्टबिन में रखा जाता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि डस्टबिन है स्कूल में। और हम उसके बगल जो आपको अभी कमरा दिखाए हैं कक्षा 1 और कक्षा 2 जिसमें लिखा हुआ है। अब हम आपको दिखाएंगे कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5। आइए देखते हैं कि इसमें कितने बच्चे बैठे हुए हैं, कितने बच्चे इसमें पढ़ते हैं। ये देखिए, इसमें आप खुद देख सकते हैं अपनी आंखों से बच्चों की संख्या क्या है। इसमें बच्चे तो नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि अ, मास्टर साहब इसमें उजाला हो सकता है कुछ कि नहीं हो सकता? खिड़की वगैरह खुल जाएगी? अगर खिड़की खुल जाए थोड़ा उजाला हो जाएगा, हमको आसानी हो जाएगी देखने में, कवर करने में इसको। मास्टर साहब को काफी परेशानी होगी हमारी वजह से आज कि कुछ तो उजाला हुआ है। खैर, और यहाँ पर ब्लैक बोर्ड लगा हुआ था, पहले कैमरे में कहेंगे ब्लैक बोर्ड लगा हुआ था और ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था बेटी बेटा एक समान, सबको शिक्षा सबको ज्ञान। और ये ब्लैक बोर्ड नीचे गिर गया है। और इस कमरे के अंदर पटरा, बल्ली और चेयर भी रखे हुए हैं और उसके अंदर शायद कुछ दिन खाना भी बना है। ये बच्चों के लिए यहाँ खाना बना था मास्टर साहब? अच्छा अच्छा, गैस। हाँ, तो ये कक्षा 4 और 5 नहीं 3, 4, 5 कक्षा है। जब हम यहाँ पे आए तो हमको यहाँ पर बाहर श्रीवास्तव जी मिले जो यहाँ पे सहायक अध्यापक हैं। ये यहाँ इस विद्यालय में अकेले हैं, तनहा हैं। इनका कोई वारिस नहीं है इस स्कूल का इनके सिवाय। और चाहे इनको इस स्कूल का मास्टर कह ले, चाहे हेडमास्टर कह ले, चाहे बाबू कह ले, चाहे चपरासी कह ले, इनको आप कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि स्कूल के अंदर ये अकेले हैं और ये स्कूल को अकेले चला रहे हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे श्रीवास्तव जी से कि श्रीवास्तव जी इस स्कूल की जो कंडीशन है, अगर सुधार किया जाए तो कैसे सुधार आएगा कि नहीं आएगा, और कितने दिनों से यहाँ पर ये है। जैसे कि मैंने बताया था 10/10/2020 से शायद आप 19 से यहाँ पर ये है। तो श्रीवास्तव जी हम चाहेंगे, बैठ जाओ बेटा। अभी हम सबसे पहले हम अपने दर्शकों को आपका नाम बताना चाहेंगे। दुर्गेश कुमार श्रीवास्तव नाम है हमारा और मैं इस विद्यालय में 10/10/2019 से इस विद्यालय में हमारी नियुक्ति हुई है, तब से मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और इस समय मैं यहाँ स्कूल में अकेला हूँ और हमारे द्वारा ही कक्षा 1 से 5 तक सारे बच्चों को देख रेख किया जाता है। एमडीएम बनवाते हैं अकेले और सारा विद्यालय का संचालन हमारे द्वारा ही होता है। तो हम आपसे मास्टर साहब ये जानना चाहेंगे कि जब आप इस विद्यालय में आए, आपसे पहले कोई भी टीचर रहे होंगे, उनके जाने के बाद आपकी नियुक्ति यहाँ पर हुई होगी, उसके बाद तब आप यहाँ पे आए होंगे, मतलब उनको रिटायर किया गया होगा, उसके बाद तब आपकी यहाँ नहीं नियुक्ति नहीं, हुई। वो सर जयगम मास्टर साहब थे। जब 2019 में मैं यहाँ आया हूँ तो जयगम मास्टर साहब हमारे हेडमास्टर थे। उसके बाद वो मार्च 2021 में रिटायर हो गए, तब से मैं यहाँ अकेला हूँ। आपने अपने उच्च अधिकारियों से इस बात से अवगत नहीं कराया कि यहाँ की स्कूल का कंडीशन बहुत खराब है और यहाँ पे टीचर्स की आवश्यकता है और हमको टीचर्स यहाँ प्रोवाइड कराए जाए ताकि बच्चे यहाँ पे पढ़ सकें? आपने क्या अपने उच्च अधिकारी को इस बात से आगाह किया था, आपने इन्फॉर्मेशन किया था? समय समय पर जो है डाटा भरा जाता है, विद्यालय के सारे डाटे उसमें फीड होते हैं। वहाँ हैंडपम्प कितने हैं, बाउंड्री वाल है कि नहीं है, रसोई है कि नहीं है, लैट्रिन बाथरूम है कि नहीं है, वो बराबर सूचना दी जाती है कि यहाँ इस तरीके से कोई सुविधा नहीं। मतलब आप अपने उच्च अधिकारियों को इस बराबर में बराबर बताते रहते हैं। बताते अच्छा। रहते हैं, डाटा भी बराबर भरा जाता है। जैसे अभी यू डैश भरा जा रहा है हमारे यहाँ, तो यू डैश में विद्यालय से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ होती हैं वो सारे फीड किए जाते हैं। जैसे विद्यालय में कितने हैंडपम्प हैं और कितनी रसोइयाँ काम करती हैं, कितने स्टाफ हैं, कितने बच्चे हैं, ये सारा डाटा भरा जाता है। अच्छा, इस विद्यालय में मैंने देखा सबसे पहली चीज तो लैट्रिन बाथरूम नहीं है बच्चों के लिए, तो इसके लिए कभी किसी अधिकारी ने इस बात पे केयर नहीं किया? नहीं नहीं, बराबर अक्सर निरीक्षण करने आते हैं अधिकारी लोग, तो उनसे बताया जाता है ओरल भी लिखित भी कि यहाँ पे इस तरीके से कोई सुविधा नहीं है जिससे बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। और बच्चे बाहर जाते हैं तो
कभी भी कोई अप्रिय घटना भी हो सकती है, लेकिन इसकी सूचना समय समय पर बराबर दी जाती है अधिकारियों को। यहाँ लैट्रिन नहीं है, बाथरूम नहीं है और रसोई नहीं है, बाउंड्री वॉल भी नहीं है और अकेले हम हैं, पढ़ाते हैं और अकेले जो है शिक्षण कार्य में दिक्कत होती है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है जिससे यहाँ जो है और टीचर आ सकें। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे कि मान लीजिए कल आपको कहीं जाना है, किसी शादी समारोह में या किसी रिलेटिव के यहाँ या किसी काम से आपको कहीं बाहर जाना हुआ, तब उस दिन विद्यालय, जिस दिन आप नहीं रहेंगे उस दिन विद्यालय की क्या कंडीशन होगी, कौन देखेगा? हम लोग को जब भी छुट्टी लेना होता है तो हम लोग ऑनलाइन छुट्टी लेते हैं और ऑनलाइन छुट्टी लेने के बाद क्या होता है, वो खंड शिक्षा अधिकारी छुट्टी को सैंक्शन करते हैं और जब सैंक्शन करते हैं तो यहाँ किसी अध्यापक को लगा देते हैं कि आप विद्यालय में जाइए और वो एकल विद्यालय है, वहाँ से मास्टर साहब आज छुट्टी करें। ये व्यवस्था होती है। मतलब एक टीचर आपकी जगह पे आ जाता है। हाँ, एक टीचर अगर समय है, इमरजेंसी में छुट्टी अगर ली जाती है तो व्यवस्था नहीं हो पाती है क्योंकि यहाँ नगर में टीचर कम है और अगर 1 आध 2 दिन पहले सूचित कर दिया जाता है खंड शिक्षा अधिकारी को, तो वहाँ से किसी अन्य टीचर को यहाँ के लिए अवकाश पीरियड में लगा दिया जाता है। अच्छा, अगर मान लीजिए मीटिंग वगैरह आपकी कोई अचानक पड़ गई, तब आप क्या करते हो उसमें? मीटिंग अगर कोई पड़ जाती है तो फिर विद्यालय हम लोग बंद करके मीटिंग अटेंड करते हैं और तो बच्चों का भविष्य फिर अंधेरे में। नहीं, हम लोग बच्चों को खाना वाना खिला के इंटर जो भी मीटिंग होती है हम सेकेंड मीटिंग में ही जाते हैं और ये मान के चलिए 12:30-1 के बाद ही जाते हैं कोई भी जब मीटिंग जब रहती है। जब चुनाव वगैरह आता है तो उसमें आप लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है, क्योंकि आप लोगों को एक चुनाव भी कराना होता है। तो फिर जब आप प्रशिक्षण में जाते हैं तब विद्यालय क्या कंडीशन होती है, ओपन की क्लोज? वही बताया ना, जैसे किसी विद्यालय में अगल बगल में 2 टीचर हैं या 3 टीचर हैं तो वहाँ हमारे न रहने पे एक टीचर को यहाँ भेज दिया जाता है विद्यालय संचालन के लिए, ताकि विद्यालय बंद न हो, चलता रहे। चलिए, तो हम आपसे जानना क्या चाहेंगे, आपसे कहना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल के ज़रिए से आप अपने उच्च अधिकारी या मुख्यमंत्री जी को क्या-क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या निवेदन करना चाहेंगे आप अपने स्कूल के लिए? हम यही निवेदन करना चाहेंगे सर कि अकेले किसी भी स्कूल में अगर अकेला टीचर है तो उसके लिए विद्यालय का संचालन करना, एमडीएम बनवाना और भी मास्टरों के ऊपर तमाम जिम्मेदारी दे दी जाती है, जिससे कहीं न कहीं बच्चों की पढ़ाई जो है बाधित होती है। और सरकार से हमारा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि कम से कम एक विद्यालय में 2 या 3 टीचर हो जाएँ, जिससे कभी किसी टीचर को कोई आकस्मिक बात पड़े तो विद्यालय संचालन में कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, कितने टोटल बच्चे हैं स्कूल में? इस समय सर हमारे यहाँ 26 बच्चे हैं। जी सर। तो 26 कितने लोगों का भोजन बनता है डेली यहाँ पे? डेली यहाँ जितने उपस्थित रहते हैं लगभग 20-22 और परीक्षा वगैरह होती है तो लगभग 24-26 बच्चे हो जाते हैं। तो उसी हिसाब से बच्चों की संख्या के हिसाब से खाना बनता है। अच्छा, तो सफाई वगैरह कौन करता है इस स्कूल का? सफाई के लिए तो सर रसोइयाँ हैं 2, रसोइयाँ ही ज़्यादातर झाड़ू लगाती हैं। जी, जी। और बाकी स्पेशली यहाँ कोई सफाई कर्मी नहीं है। तो इस स्कूल में कितनी रसोइयाँ हैं? इस स्कूल में सर 2 रसोइयाँ हैं। मतलब 26 बच्चों के ऊपर, जो आए ना आए 26 बच्चों की गिनती इस स्कूल में है, उनके ऊपर 2 रसोइयाँ किस लिए ये है? जी सर। मतलब इतने बच्चों में 2 रसोइयाँ क्यों? एक रसोइया भी खाना बना सकती नहीं सर, वो संख्या पे निर्धारित है। वो संख्या 1 से 25 तक रहते हैं, तो 1 रसोइया रखी जाती है और जब 25 से 50 बच्चे नामांकित होते हैं, तो उसमें 2 रसोइयाँ रखी जाती हैं। और इन रसोइयों की नियुक्ति जो हमारे पूर्व प्रधानाध्यापक हैं, उनके द्वारा ही की गई है और संख्या अगर घटती-बढ़ती है, तो रसोइयों की संख्या भी घट-बढ़ जाती है। जी। है। जैसे प्रेजेंट टाइम में आपने बताया कि कभी 18, कभी 20, कभी 22 बच्चों का खाना बनता है, तो उस हिसाब से तो फिर एक रसोइया होनी चाहिए। नहीं, नामांकन के हिसाब से रसोइयों का होता है चयन। तो जो डेली आते हैं उनकी उनकी संख्या नहीं ली जाती है। जैसे हमारे यहाँ टोटल बच्चे 26 नामांकित हैं, तो 26 बच्चे बहुत कम होता है कि सारे बच्चे 26 आते हैं। तो किसी दिन कोई नहीं आता है, किसी दिन कोई नहीं आता है। ये मान के चलिए 20-22 बच्चे डेली आते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा ये बच्चों को दिखा, देखिए बच्चे जो पढ़ने आए हुए स्कूल, देखिए किस तरीके से बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं। बड़े ही, इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर 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 आ जाओ।
देखिए इस बच्चे को आप गौर से देखिए, टोपी वगैरह ठंडी की वजह से लगा रखा है, और इस बच्चे की यहाँ पैंट फटी हुई है, और टी शर्ट मतलब शर्ट तो इसका पूरा है, पता नहीं इसी का है कि इसके बड़े भाई का है। अब ये तो ही बता सकते, क्या नाम है बेटा तुम्हारा, क्या नाम है? करके कल के करके दुर्गेश। अच्छा ये बताओ, पहाड़ा आता है तुमको? पढ़ा नहीं आता है? गिनती आती है? गिनती नहीं आती? छोटा बड़ा आता है? छोटा बड़ा सुनाओ। देखिए जब किसी स्कूल पे गवर्नमेंट या सरकार अगर केयर नहीं करेगी तो उस बच्चे स्कूल के बच्चे क्या करेंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। अकेला टीचर एक स्कूल को 5 क्लास को लेकर के कैसे चलेगा? ये तो एक जबरदस्ती का है, किसी तरीके से स्कूल को चलाया जा रहा है। इधर आ जाइए बेटा, तुम्हारा क्या नाम है? नैतिक नैतिक। किस क्लास में हो? 3 3 में हो। पहाड़ा आता है? कितने का? 2 का 2 का। चलो 2 का पहाड़ा। 2 का 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 जोड़ घटाव आता है? हैं? 2 और 2 कितने होंगे? 2 2 4 और 4 4 8 8 8 8 8 16 16 16। 16 16 हाँ। 32 32। बहुत अच्छा, शाबाश बेटा। तो ये बताओ, वो तुमको वो आता है, क्या कहते हैं उसको, कविता उविता आती है? कौन सी कविता आती है? स्कूल मेरा मंदिर है, गुरु मेरा भगवान है, पढ़ने निकले मेरा काम, नैतिक मेरा नाम है। अरे वाह यार, तो तुम्हारा पोयम बनाया हुआ है। नहीं जो स्कूल स्कूल वाला सुना। स्कूल वाला हाँ, नहीं आता। नहीं आता। हाँ, वो सवेरा चिड़िया बोली, सब बच्चों ने आंखें खोली, अच्छे बच्चे मंजन करते हैं, मंजन करके कुल्ला करते, कुल्ला करके मुंह को धोते, मुंह को धोकर रोज नहाते, रोज नहाकर खाना खाते, खाना खाकर पढ़ने जाते। हम तुम्हारी आवाज से क्या जाने, तुम मतलब क्या कहे, तुम लड़का हो कि लड़की? तो आवाज से तुम तुम्हारी लड़की वाली है यार, है? बहुत महीन आवाज जैसे लड़कियों की होती है। इधर आओ बेटा, तुम इधर आओ। आओ इधर आओ। आओ आओ इधर आओ। इधर आओ चलो। अच्छा विकलांग, आ जाओ थोड़ा आगे आओ। तो ये देखिए एक बिटिया भी है। क्या नाम है तुम्हारा? गुलदस्ता गुलफ्ता। देखिए पहले से हंस रही है। पहाड़ा आता है? है? नहीं आता? किस क्लास में हो? कक्षा कितने में हो? है? 1 में। चलो इतनी बड़ी बिटिया कक्षा 1 में आई है, पढ़ रही है। तुम्हारा क्या नाम भैया? मुकेश। जाए इधर आओ तुम। पहाड़ा आता है? कहाँ तक? 10 तक पढ़ा आता है? क्या साथ या पहाड़ा सुनाओ। 7 का 7 8 0 7 21 7 28 7 35 7 36 7 49 8 56 7 57 7 10 और कविता? कविता हम्म? वर्दी है भगवान, फौजी मेरा नाम, गोलियां खाकर गर्दन झुकाता नहीं, गर्दन को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, तो खाना ना खा लिए? क्या बना था आज स्कूल में? सब्जी सब्जी चावल। अच्छा चलो ठीक है। तो ये देखिए बच्चे हैं, अकेला टीचर इस स्कूल में क्या कर सकता है, बच्चों की भविष्य कैसे बना सकता है? ये तो बहुत ही सोचने की और गंभीर बात है। और आपने देखा स्कूल की कंडीशन क्या है। मेरा लक्ष्य यही रहेगा कि हम लोगों को जागरूक करें, और अपने बच्चों को जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल की कोई बात ही नहीं है। सरकारी स्कूल में अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो जाएं उस स्कूल में, और स्कूल को देखें कि स्कूल की कंडीशन क्या है। और अगर स्कूल की कंडीशन अच्छी नहीं है तो वहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं, चाहे बेसिक शिक्षा अधिकारी हों, चाहे जिलाधिकारी, उनसे उस स्कूल के बारे में शिकायत करें, और बताएं कि स्कूल में क्या कंडीशन है, कि किस तरीके से स्कूल को अ, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। पता नहीं उनके बच्चे पढ़ लिख पाएंगे कि नहीं पढ़ लिख पाएंगे। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि अकेला टीचर और एक स्कूल को नहीं चला सकता। ये तो ज़बरदस्ती वाली है कि आप ज़बरदस्ती गाड़ी चलाते रहिए और चलती जाएगी। तो आप देख रहे थे हसन मेहंदी खान के साथ खास रिपोर्ट, हर्पल न्यूज़, सुल्तानपुर।